हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बनाएंगे इस ड्राइंग का प्रोग्राम। अब देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये ड्राइंग बनाया हूँ, इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। ऋषि कुमार जी ने हमारे व्हाट्सएप पर इस ड्राइंग को भेजा था कि मैं इसके अकॉर्डिंग इसका प्रोग्राम बनाए। तो इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? आप देखो यहाँ पे R5.5, यहाँ पे ये 5.5 का रेडियस है और आगे है 2 का रेडियस, और ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक साइड से हो गया ये 30 डिग्री, इधर 30 डिग्री हो गया और इधर 30 डिग्री हो गया। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमें ऋषि कुमार जी ने हमारे व्हाट्सएप पे ड्राइंग भेजा था, इसको देख लेते हैं कि ड्राइंग हमारा किस तरह से है। तो आइए देखते हैं उस व्हाट्सएप का ड्राइंग जो ऋषि कुमार जी ने हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है। ये है ड्राइंग। ऋषि कुमार जी ने जो हमारे व्हाट्सएप पे ड्राइंग भेजा था वो यही ड्राइंग है। आप लेफ्ट साइड में देखो R2.0 2 का रेडियस है, और राइट साइड में देखो आप तो R5.5 का रेडियस है और 60 डिग्री है। यहाँ पे 60 डिग्री है। तो इस ड्राइंग को हम जो यहाँ पे ड्राइंग है यही सेम ड्राइंग में बोर्ड पे बनाया हूँ, और इसी को हम प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इसमें टूल हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे और इसे हम कैसे बनाएंगे, तो ये मेरा ड्राइंग है। अभी हमने ड्राइंग को देख लिया जो ऋषि कुमार जी ने हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था। अब हम जानते हैं कि इस ड्राइंग का हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें हम टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे और इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो आप देखो यहाँ पे R5.5 5 का रेडियस है, तो ये लंबाई हमें मिल गई R5.5, और यहाँ पर है R2.0, यहाँ पर 2 का रेडियस है ये। तो ये लंबाई मिल गई हमें 2 mm, और ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो एक साइड का हमारा हो गया 30 डिग्री, 30। ये हमारा एक साइड से हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। 30 इधर हुआ तो 30 हमारा इधर भी हुआ। तो हम इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? ये लंबाई यहां से लेकर ये लंबाई हमें निकालना है। ये लंबाई तो हमें मिल गई और ये लंबाई भी मिल गई। ये टोटल लंबाई है 12.5, यहां से लेकर यहां तक ये टोटल लंबाई है 12.5। तो 12.5 में से हमें 5.5 ये मिल गया और 2 हमें ये मिल गया। हमें ये लंबाई निकालनी है यहां से ये तक, जो हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हम कोण बना लेते हैं इसी तरह से। तो हम कोण बना लेते हैं इस तरह से। आप देखो यहाँ पे जिस तरह से हमारा यहाँ पे कोण बन रहा है उसी तरह से हमने यहाँ पे कोण बना लिया। तो लंबाई निकालने के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला कि हम इसका कोण बना लें। कोण देखो जैसे हमारा यहाँ पे है R5.5, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ है और जो 2 का हमारा रेडियस है यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इस हिसाब से हमने इस तरह से यहाँ पे कोण बना दिया। अब ड्राइंग में क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, और ये ड्राइंग में 30 डिग्री दिया हुआ है। और आधार क्या दिया हुआ है, ये आधार, आधार क्या दिया हुआ है आप देखो यहाँ पे 5.5 ये है और 2 ये है, टोटल लंबाई है 12.5। तो हम क्या करेंगे, 12.5 माइनस 5.5 और 2 7.5, 12.5 से हम 7.5 को माइनस कर लेंगे तो यहां आ गया हमारा 5.0। तो ये लंबाई हमें मिल गई 5.0। हमें आधार मिल गया, आधार कितना है 5.0, 5 mm हमें आधार मिल गया। 5 mm हमारा ये लंबाई दिया हुआ है, ये है आधार, ये है आधार, और डिग्री है 30 डिग्री। तो इसके हिसाब से हम x का वैल्यू क्या निकालेंगे, लंब, हमें लंब निकालना है। जो ये लंब है हमें ये लंब निकालना है। डिग्री दिया हुआ है और हमें आधार दिया हुआ है, हमें निकालना है लंब। तो हम क्या करेंगे, tan 30 का हम मान निकालेंगे। हम मान निकालेंगे tan 30, tan 30, tan 30 का हमने मान निकाला तो वैल्यू आ गया हमारा ये। tan 30 का हमने मान निकाला तो
वैल्यू आ गया हमारा 0.57735 आगे भी कुछ वैल्यू है, तो tan 30 का मान आ गया 0.57735। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, 5 का। जो ये हमारा आधार है इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो हम कर देंगे tan 30 गुणे 5, तो वैल्यू आ गया हमारा 2.886। 2.886 ये हमारा एक साइड का आ गया, 2.886। आगे भी कुछ वैल्यू है, तो ये हमारा एक साइड का आ गया, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई आ गई। ये लंबाई मिल गई हमें 2.886। 2.886 आगे भी कुछ वैल्यू है, तो हमें ये एक साइड का मिल गया, तो हमें चाहिए दोनों साइड का। तो हम क्या करेंगे, इसका हम डबल कर लेंगे, गुणे 2। हमने इसमें गुणा कर लिया, गुणे 2, तो वैल्यू आ गया हमारा 5.7735। 5.7735 5.7735। अब हमें ये साइज मिल गया, ये 5.7735 एक साइड का आ गया 2.886, तो दोनों साइड का हमारा आ गया 5.7735। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 5.5 का रेडियस है, तो यहां पे हो गया ये 11 mm, ये हो गया हमारा 11 mm। 5.5 का रेडियस है, तो ये हो गया हमारा 11 mm। अब मैं क्या करूंगा, 11 mm में मैं 5.7735 प्लस कर दूंगा, 11 प्लस 5.7735 आगे भी कुछ वैल्यू है, तो ये साइज हमारा आ गया 16.7735 16.77, तो ये साइज हमें मिल गया, यहां पे ये साइज हमें मिल गया, जो यहां से हमारा 30 डिग्री स्टार्ट हुआ है, यहां से 11 mm से और यहां तक आया, तो ये साइज हमें मिल गया 16.77। 16.77। अब हमें चाहिए ये साइज, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, जो 2 का हमारा रेडियस है, तो 2 का रेडियस है, तो इसका हम डबल कर देंगे, 4 हो जाएगा, तो 16 में हम 4 को जोड़ लेंगे, तो 20.77। 20.77 ये साइज हमें मिल गया, हमने इसके सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब देखो दोबारा एक बार, R 5.5 का रेडियस है, तो ये लंबाई हो गया 5 mm, और 2 का हमारा ये रेडियस है, तो ये हो गया लंबाई 2 mm। हमने क्या किया, टोटल लंबाई है 12.5, 12.5 में से हमने 7.5 को माइनस कर दिया, ये लंबाई हमें 5 mm मिल गया। tan 30 का हमारा रेडियस है, तो हमने क्या किया, tan 30 का हमने मान निकाल लिया, tan 30 का हमने मान निकाल लिया, तो आया 0.57735। अब इसमें हमने क्या किया, जो हमारा 5 ये लंबाई है, ये लंबाई जो हमारा आधार है, ये बीच की लंबाई, इसमें हमने इसको गुणा कर दिया, तो आ गया हमारा 2.886, हमारा ये एक साइड का आ गया, तो हमें चाहिए दोनों साइड का, तो हमने क्या किया, इसमें 2 को डबल कर दिया, इसका हमने डबल कर दिया, 2 का हमने इसमें गुणा कर दिया, तो आ गया 5.7735। हमें ये साइज मिल गया, यहां से दोनों साइड का ये हमें मिल गया। अब हमने क्या किया, 11 mm हमारा ये साइज हो गया, R 5.5 का रेडियस है, तो 11 mm में हमने 5.7735 को प्लस कर दिया, जब हमने प्लस कर दिया तो वैल्यू आ गया हमारा 16.7735, ये साइज हमें मिल गया। उसके बाद से 2 का हमारा रेडियस है, तो हमने क्या किया, इसमें 4 mm को प्लस कर दिया, 2 का रेडियस है, तो 2 का हम डबल कर देंगे, 4 हो गया, तो 16.77 में हमने 4 को प्लस कर दिया, तो आ गया 20.77। अब इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे, हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे।
दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। आइए शुरू करते हैं। इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें हम टूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे और इसे हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे ये है 11 mm, 5.5 का रेडियस है, तो ये है 11 mm। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, DCMT बोरिंग बार का यूज करेंगे हम 8 mm का, 8 mm का DCMT बोरिंग बार, DCMT बोरिंग बार 8 mm का DCMT बोरिंग बार का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि यहां पे हमारा टकराए न। उसके पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ड्रिल करेंगे, सिंपल ड्रिल। आप देखे होंगे जो सिंपल ड्रिल होता है इस तरह से, इस तरह से हमारा सिंपल ड्रिल होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो 5.5 का रेडियस है इसको हम ग्रेन करेंगे ऐसे। जो ग्रेन व्हील होता है, जो पत्थर होता है हमारा, आप देखे होंगे जिसमें हम टूल का धारो लगाते हैं, ड्रिल का धार लगाते हैं, तो उस ग्रेन ड्रिल पे हम इसको थोड़ा सा रेडियस बना लेंगे। रेडियस कितना बनाएंगे हम, 5.5 जो हमारा 5.5 का रेडियस है इससे मिलता जुलता, इस रेडियस से मिलता जुलता हम बनाएंगे। 5 का बना लिए या फिर 5.5 का बना लिए। तो इस टूल को, जो हमारा ड्रिल है, ये ड्रिल है, ये हमारा ड्रिल है। तो इसको हम थोड़ा रेडियस में बना लेंगे, 5.5 रेडियस में। मान लो हमने इसको ग्रेन किया, जो पत्थर होता है हमारा जिसपे हम टूल का धारो लगाते हैं, उसको हमने एक मोटी मोटा हमें क्या करना है कि इसको इस टाइप में कर लेना है, रेडियस टाइप में। हमने इसको रेडियस टाइप में कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें ड्रिल करूंगा। मैं इसका प्रोग्राम बता रहा हूं आपको, G0 X 0.0 Z 2.0, G0 X 0.0 Z 2.0, G01 Z माइनस में कितना आऊंगा, ये लंबाई है 12.5, यहां से लेके यहां तक ये लंबाई है 12.5। तो हम आएंगे इससे 0.5 कम, Z माइनस 12.0 फिट 0.25, G01 Z 2.0 फिट 0.25। टूल हमारा बाहर में आ गया। उसके बाद से हम मशीन को होम कर लेंगे, G28 U 0.0 W 0.0। तो हमने क्या किया, इसमें 12 mm ड्रिल कर लिया। लंबाई है हमारा 12.5, देखो यहां से लेके यहां तक ये लंबाई है 12.5 mm, लेकिन हमने इसमें ड्रिल किया है 12 mm। जो हमने यहाँ पे रेडियस बनाया हुआ है, एक मिलता जुलता 5 का 5.5 का, तो हमने ड्रिल किया 12 mm। आधा mm माल छोड़ दिया यहाँ पे। यहाँ पे जब हमारा ड्रिल करेगा तो ये इस तरह से रहेगा, इस तरह से। यहां पर आधा mm माल छूट जाएगा फिनिश के लिए, जब मैं 8 mm का DCMT बोरिंग बार का यूज करूंगा। तो यहाँ पे ये आधा mm माल छूटेगा फिनिश के लिए, जब मैं DCMT बोरिंग बार इसको फिनिशिंग के लिए चलाऊंगा। तो हमने इसको ड्रिल कर लिया, हमने इसे ड्रिल कर लिया। ड्रिल कितना किया हमने, हमने किया 12 mm। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको रफ करूंगा और फिनिश करूंगा। रफ करूंगा मैं G71 कैन साइकिल में, और उसके बाद से हम फिनिश करेंगे टूल नोज रेडियस कंपनसेशन G41 का यूज करके। तो हम करते हैं इसको फिनिश G71 कैन साइकिल में, G0 X 8 mm का हमने इसमें ड्रिल किया हुआ है। तो हम टूल को खड़ा कहां पे करेंगे, G0 X 8.0 Z 2.0, G71 U 1.0 R 1.0, G71 T 30 Q60 U 0.0 W 0.0 फिट 0.25। P30 और Q60 ये है फर्स्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर और ये है सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर। N30 G01 X, X में कितना लिखूंगा, X है
20.77, एक्स 20.77, जेड 0.0। टूल को हमने यहां पे खड़ा कर लिया, एक्स 20.77 और जेड 0.0। G02 एक्स में कितना लिखूंगा, एक्स 16.77, एक्स 16.77, जेड -2.0, आर 2.0। टूल हमारा यहां तक आ गया। अब मैं लिखूंगा G01 एक्स 11.0, 11.0, ये साइज है हमारा 11 mm, 11.0। जेड माइनस में कितना होगा, 2 ये और 5 ये, 7.0, 7.0। आप देखो यहां पे, अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ यहां तक इसको रफ करना है। यहां तक तो हमने डील किया हुआ है, जो हमने डील किया था, इसमें डील बनाया था हमने इस तरह से, तो हमने इसको ग्रैंड कर लिया था। जो 5.5 का हमारा रेडियस है, इससे मिलता जुलता हमने इसको ग्रैंड कर लिया था। तो यहां तक हमारा हो गया था, डील हमारा यहां तक लग गया था। तो हम यहां से लेके यहां तक ये G71 कैन साइकिल में इसको रफ कर ले हैं। तो ये हमारा लास्ट ब्लॉक है, ये हमारा लास्ट ब्लॉक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे N 60, N60 G01 एक्स 11.0, जेड -7.0, 5 ये और 2 ये। उसके बाद से गो G0 जेड 2.0, उसके बाद यहां से G28 G28 U 0.0 W 0.0, इसको हम होम कर लेंगे। तो हमने इसको रफ कर लिया। यहां पर जो U 0.0 है, यहां पे 0.5, यहां पर मैं 0.5 मान लूंगा फिनिश के लिए, कि जब हम फिनिश करेंगे G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करूंगा, उस टाइम पे ये हमारा फिनिश हो गया। तो यहां पे हमने मान दे दिया 0.5। अब हमने इसे रफ कर लिया। बोरिंग बार कौन सा लगाया मैं, बोरिंग बार लगाया मैं 8 mm का, 8 mm का DCMT। आप एक चीज का ध्यान दो, यहां पे जब DCMT बोरिंग बार का आप यूज करोगे, अगर थोड़ा बहुत आपका टूल में लगता है, टूल हमारा कैसे होता है, टूल हमारा होता है इस तरह से, इस तरह से। अगर थोड़ा बहुत यहां पे आपका ये टच हो रहा है यहां पे, तो यहां पे थोड़ा आपको रगड़ना पड़ेगा, ग्राइंडिंग पे इसको इस तरह से रगड़ना पड़ेगा इसको। तो हमने G71 कैन साइकिल से इसको रफ कर लिया। अब मैं लगाऊंगा इसे G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं लगाऊंगा G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन। G0 एक्स में कितना लिखूंगा, 20.77, एक्स 20.77, जेड 2.0। मैं यहां पे हेडर नहीं लिख रहा हूं, हेडर लिखूंगा तो वीडियो हमारी थोड़ी लंबी बन जाएगी, तो आप इसको हेडर यहां पे लिख लीजिएगा। अब मैं लगा रहा हूं यहां पे कंपोजिशन G01 G41 जेड 0.0 फिर 0.25, G02 एक्स में कितना लिखूंगा, 16.77, ये साइज है हमारा 16.77, 16.77, जेड -2.0, 2.0, लंबाई है हमारा 2 mm, आर 2.0, आर 2.0, फिर 0.1। हमारा प्रोग्राम यहां तक बन गया, यहां से लेके यहां तक। G01 एक्स में कितना लिखूंगा, 11, एक्स 11.0, जेड -5 ये और 2 ये, 7.0, जेड -7.0, फिर 0.1,
15 G03 x x में कितना लिखूंगा x 0.0 क्योंकि हमारा यहां से जब रेडियस बनाएगा तो हमारा ये आएगा सेंटर पॉइंट पे G03 x 0.0। अब मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा W का W माइनस 5.5। मैं पूरा जोड़ना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जहां तक हमारा प्रोग्राम बना है, यहां से प्रोग्राम बनते हुए यहां तक आया है, यहीं से जो आगे की लंबाई है वो मैं यहां पे लिख दूं। तो इंक्रीमेंटल में हम यहां पे W का यूज करते हैं। जहां तक हम आए हैं देखो यहां पे 7.0 यहां तक मैं आया हूं, उसके आगे मैं W करके W माइनस 5.5 इंक्रीमेंटल में इसको लिख दिया। और R कितना है, R 5.5 R हो गया 5.5 फिर 0.1। अब हमारा प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक बन गया, यहां तक बन गया। अब मैं इसे कैंसिल करूंगा G40 से, G0 G40 U माइनस 1.0 Z 2.0 M09 हमने कुलैन को बंद कर दिया। तो G40 ये है टूल नोज रेडियस कंपोजिशन कैंसल, जो यहां पे हमने G41 का यूज किया है। देखो यहां पे ये एक्टिवेट हो गया है, जैसे ये Z पे आया Z 0.0 तो यहां पे ये एक्टिवेट हो गया G41 और यहां पे हम कैंसिल कर रहे हैं गो G40 U माइनस 1.0 Z 2.0। तो अगर आप ऑनलाइन CNC प्रोग्रामिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर मौका है कि सिर्फ मैं पर्सनल एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। तो हम होंगे, आप होंगे, आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।